आइडियोलॉजी बताता हूँ जिसे स्लिपरी स्लोप्स कहते हैं। ये स्लोप इस प्रकार का होता है कि एक व्यक्ति आपको एक चीज़ समझाता है कि इस चीज़ से ऐसा बुरा होगा, उसके बाद ऐसा बुरा होगा, फिर पूरी तरह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ, आप समझे नहीं होंगे, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। कृषि बिल आएगा, फिर उससे एपीएमसी मंडियाँ खत्म हो जाएगी, मिनिमम जो आपको न्यूनतम लागत मूल्य मिलता है वो खत्म हो जाएगा, फिर व्यापारियों और उद्योगपतियों के हाथ में कृषि व्यवस्था आ जाएगी और पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये चीज़ पूरी तरह से अनफैक्चुअल है, पूरी तरह से झूठ है। पूरे ऑर्डिनेंस में आप पूरा पढ़ सकते हैं कि इसमें साफ साफ कहा गया है मंडियों को न बंद किया जाएगा, जबकि उन्हें और ज़्यादा प्रोग्रेस दिया जाएगा और उन्हें सुधार लाया जाएगा। जो उसके अंदर पे बहुत सारे ऐसे लूप होल है जो किसानों को शोषित कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो न्यूनतम लागत मूल्य उसे भी बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, जो चीज़ किसान यूनियन चाहते थे वही चीज़ मोदी सरकार ने किया। और ये एपीएमसी जो मंडी वाला सिस्टम है, ये साफ साफ मोदी जी ने कह दिया है कि ये बंद नहीं होगा, जबकि उसके सामने हम कंपटीशन ला दिए। कंपटीशन से आप सभी समझते होंगे कि चीज़ों में बदलाव और सुधार होते हैं। मंडियों में अड़हतियों का और जो बिचौलिए हैं इनका पूरा का पूरा दबदबा रहा है। कई सारे आर्टिकल आपको मैं द प्रिंट, द वायर, द पॉइंट, एनडीटीवी इन्हीं से दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि यही एक सत्यवादी अगर पत्रकार है तो इन्हीं लोगों के द्वारा ये आर्टिकल है जिसमें साफ साफ कहा गया कि मंडियों में किसानों का शोषण होता है, उन्हें पैसे लूट लिए जाते यूनियन के द्वारा और अड़हतियों द्वारा 2.5% लिया जाता है केवल माल को उतारने का और सफाई धुलाई के नाम पे, जो किसान बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। पंजाब में 2000 से 3000 करोड़ रुपए अड़हतिया केवल इसी 2.5% से कमाते हैं। तो 2.5% नहीं, कई जगह पे 7 से 8% भी चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे दर्द कहाँ पे हो रहा है इस बिल से। और दूसरी चीज, जब राज्य सरकार को इसमें टैक्स मिलता है मंडियों का, वो सिर्फ पंजाब में 3500 से 4000 करोड़ रुपए ईयरली है। तो आप सोच सकते हैं, सिर्फ एक राज्य छोटे से पंजाब की बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर इसे आप पूरे देश में देखेंगे तो किसानों का कितना करोड़ों अरबों का नुकसान होता है। 70 साल से किसान क्यों परेशान रहा है। सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा, ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। दोस्तों, कृषि संशोधन बिल, ये जो इसके ऊपर मैं 2 वीडियो पहले बना चुका हूं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे हैं तो आप देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो भी मैं उसके एक शॉर्ट समरीज आप लोगों के सामने रख दूंगा। सबसे पहली चीज, मोदी सरकार ने कृषि संशोधन में 3 अलग अलग संशोधन किए। ये बात लॉकडाउन के समय जब कुछ आप देखे होंगे बहुत सारी घोषणाएं की गई तब कह दी गई थी, लेकिन राज्यसभा में से अभी पास कर दिया गया और लोकसभा में भी। इसमें सिंपल और साफ यही बात कही गई है, साफ आपको बताया जाए कि केवल किसानों के लिए मंडी के अलावा और भी रास्ते खोल दिए गए हैं। वो पूरे देश में कहीं पर भी जाके अपनी जितनी भी फसल उन्हें वो बेच सकते हैं। वो केवल एपीएमसी मंडियों के अधीन नहीं है। उसके अलावा इसमें साफ साफ ये भी किया गया कि जो ईसीए है, जो वर्ल्ड वार के समय जो कानून बनाए गए थे, जिसके तहत बहुत सारे नुकसान होते थे किसानों को, कृषकों को, भारत देश को भी, वो सब कानूनों में भी संशोधन कर दिया गया है। अब हम पूरे मैटर को एक बार वापस से समझेंगे। सबसे पहली चीज, ये जो आंदोलन हो रहा है, आंदोलन करने में प्रमुख में कौन है? सबसे प्रमुख में भारतीय किसान यूनियन संघ। ये जो है 2014 में कांग्रेस पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया था। चलिए, कॉमन बात है। 2019 में भी इन्होंने गठबंधन किया, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है, क्योंकि इस गठबंधन में जो संशोधन मोदी सरकार लाई है उसी के लिए उस यूनियन ने कांग्रेस पार्टी से प्रॉमिस करवाया और उनके मैनिफेस्टो में भी लिखवाया था। और ये सेम वही चीजें हैं जो उस समय उनके नेता भी कहे थे कि ये होना चाहिए। यही चीज को मोदी सरकार ने अप्लाई कर दिया, डिलीवर कर दिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि इसमें राजनीति शुरू हो गई। सबसे पहली बात, भारत में केवल किसान पंजाब में नहीं है। पंजाब में 18 महीने बाद कुछ अच्छे चुनाव होने वाले हैं।
उसके तहत अकाली दल और भाजपा का जो गठबंधन है वो पूरी तरह से भी टूटा नहीं, केवल केंद्रीय मंत्री ने वहां पे इस्तीफा दिया है। वो इसलिए क्योंकि एक इंडिया टुडे का आपको मैं आर्टिकल दिखा दूंगा, उसमें साफ साफ लिखा गया पिछले दिल्ली के चुनाव से अकाली दल और भाजपा के बीच केवल चुनाव के नाम पे बहुत सारे प्रॉब्लम होते रहती है उनके बीच कि किसको ज़्यादा सीट दी जाए, किसको कम सीट दी जाए। पंजाब में भाजपा शहरी क्षेत्र की पार्टी है और अकाली दल ग्रामीण क्षेत्र की, जो किसानों को पूरी तरह से किसानों के ऊपर समर्पित है। अब उनका वहाँ पे भी पत्ता हिल गया क्योंकि वहाँ कांग्रेस पार्टी ने कुछ अपना दबदबा हासिल कर लिया और कुछ क्षेत्रीय दल भी वहाँ पे, जैसे आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे अपना दबदबा बना रही। तो अकाली दल को ये अच्छा मुद्दा मिल गया राजनीति करने के लिए, पंजाब में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए। तो चलिए राजनीति की बात है। अब हम बात करते हैं किसानों के मुद्दे पर। ये आप देख सकते हैं मंडियां दो राज्य में नहीं है और बिहार में, उनकी अलग एक समस्या है, उस कारण उन्होंने ये चीज़ हटाया। अब रही किसानों का जो आंदोलन है पूरे देश भर में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देश भर में कई सारी जगहों पर चुनाव नहीं है और किसान जो कि एक कुछ ऐसे यूनियन है जो महाराष्ट्र में है, जो बीजेपी के बिल्कुल अगेंस्ट है, हमेशा बीजेपी को कभी समर्थन नहीं दिए, वो इस बिल पे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को इस बिल पे धन्यवाद दिए, साधुवाद दिए और समर्थन भी किए, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है और उन्हें मालूम है इससे किसानों को बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। नुकसान केवल बिचौलिए अड़हतियों का होगा इसमें, और मंडियों में बहुत ज़्यादा सुधार आएंगे। मंडियों में बहुत सारी खामियां हैं जिससे किसान हमेशा परेशान रहते हैं। जब भी वो अपने उपज को बेचने जाते हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का जो सामना करना पड़ता है, वो मंडियों में इसलिए होता है क्योंकि मंडियों को मालूम है कि किसान और कहाँ जाएगा, आना तो यहीं पर है, चाहे रो क्या है चाहे हंस क्या है। लेकिन अब कुछ किसान जो जैसे उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ से दिल्ली पास पड़ता है, पहले वो वहाँ नहीं जा सकता था, लेकिन अब वो वहाँ पे जाके अपना उपज बेच सकता है और अच्छे दाम भी मिलेंगे उसको। इसमें ये कभी नहीं कहा गया कि उत्तर प्रदेश का किसान तमिलनाडु जाएगा, वो वही जाके बेच सकता है जिसके पास उतनी सुविधाएं होंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। मेन चीज़ है कि आपके आसपास के राज्यों में, आसपास की जगहों पर, आसपास के व्यापारियों को आप अपने जो फसल है उसे दे सकते हैं। मंडियों का रास्ता बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ, जैसे पुराने सिस्टम में चलना है उसमें चलेगा, और जब कंपटीशन बढ़ता है तो मंडियां भी सुधार में आ जाएगी। जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर आप एक ही जगह जाते हैं कोई सामान के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो वो व्यक्ति आपसे मनचाहा दाम वसूल कर सकता है, मनचाहा अपनी शर्तों पे वो काम करवा सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कोई और इसके पास रास्ता है नहीं। लेकिन अब किसानों के पास पूरे रास्ते खोल दिए गए हैं, वो उन्हें भी आत्मनिर्भर बनने का जरूरी है। 70 साल से आप पुराने वर्ल्ड वार और अंग्रेजों के समय की बनाई गई नीति रणनीतियों पर अगर आप चलते रहेंगे तो कब तक आगे बढ़ेंगे। नए भारत में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, किसानों के लिए जो कृषि व्यवस्था है, ये सब में बदलाव होना बहुत ही अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं ये किसान यूनियन, ये वही है जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, जो ट्रैक्टर वाला मैटर आप देखे होंगे, आपको याद होगा। ये वही यूनियन है जो कांग्रेस पार्टी से इसी मुद्दे पे अपना गठबंधन करवाई, यही प्रॉमिस लिए। अब इससे पास होने के बाद ये इसमें रोना रो रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है इसका पूरा श्रेय गवर्नमेंट को चला जाएगा, उन्हें कुछ मिलने वाला है नहीं। किसान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो मंडी भी जा सकते हैं, वो बाहर भी जाके दे सकते हैं। अब रहा न्यूनतम मूल्य के ऊपर, इसमें मोदी सरकार ने साफ साफ कहा है ये कभी बंद नहीं किया जा सकता, यही तो असली किसान की ताकत है। और बिल्कुल भी मंडियां भी कभी बंद नहीं होनी चाहिए और ना ही न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना चाहिए और मंडियों को विस्तार देना चाहिए। इसके अलावा एफसीआई गोदाम के बारे में बात करेंगे, इससे सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है। जो हमारे भंडारण होते हैं वहाँ पे आपको जान के हैरानी होगी कि हर बरसात के समय में अरबों खरबों टन धान के, हर चीज के फसल के सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, फेंका जाते हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है। 2014 के बाद एफसीआई गोदामों के लिए बहुत बार पैसे सेंक्शन किए गए, लेकिन आप सरकारी कामों को समझ सकते हैं, कई ऐसे एफसीआई गोदाम है जहाँ पे ऊपर छत तक नहीं है, केवल दीवार खड़े कर दी गए और बीच में अनाज सड़ रहे हैं। उसके लिए भी इसमें बहुत अच्छे भंडारण की सुविधा दी गई है, जिसे झूठ बोल के जमाखोरी बता दिया जा रहा है, जो कि वो नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा अगर इसमें अब भंडारण किया जाएगा, और वो इसलिए क्योंकि सरकार ने कहा कि हमारे पास 3 से 4 साल से ज़्यादा का बहुत अत्यंत यानी जितना जरूरी है उतना हमारे पास उपयोगी फसल और सब चीज़ें रखी हुई है, हमें किसी ज़्यादा और भंडारण की ज़रूरत नहीं है, तो किसान इसे अपने हिसाब से भी कर सकता है। अब बात करेंगे हम उस इशू पे जो प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, जो लोग सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये था
कि विदेशों में ये सिस्टम लागू कर चुके गया और ये फेल हो गया है, जो कि सरासर झूठ है। भारत एक अलग अलग राज्यों से मिलकर गणराज्य है, लेकिन बाकी देशों में ऐसा सिस्टम लागू नहीं हुआ है। केवल और केवल अमेरिका में एक ऐसा सिस्टम था, लेकिन वहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे देश हैं जो इन सिस्टमों को चलने नहीं दिए गए, और वहाँ पे किसानों की व्यवस्था, किसानों की फसल, किसानों के सिस्टम, वहाँ पे लागू करने का तरीका, ये सब पूरी तरह से डिफरेंट है। इंडिया के हिसाब से आप पूरी तरह से उसे अलग मान सकते हैं। इसका भारत से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। भारत में अलग अलग समय अलग अलग तरीके की फसलें होती हैं। अमेरिका, यूरोप, रसिया, इन जगहों पर कुछ विशेष विशेष प्रकार की फसलें होती हैं, क्योंकि वहाँ पे ऋतुएं ऐसे नहीं आती, मौसम ऐसे नहीं होते जैसे हमारे यहाँ से, जहाँ केवल ठंड ही ठंड रहता है, कई जगह से जहाँ गर्मी ही गर्मी रहती है। भारत बहुत ही संतुलित जगह पर है, जहाँ पे अलग अलग तरीके के अलग अलग फसलें हम पैदा करते हैं प्राकृतिक तरीके से, वो वहाँ पे कृत्रिम तरीके से उसी को उपयोग करते हैं। तो उनसे हमारा किसी भी प्रकार से कंपेयर हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, जो किसान नए सिस्टम में नहीं जाना चाहता, उनके लिए पुराने सिस्टम खुले हुए हैं। एपीएमसी में जाके, मंडियों में जाके अपनी फसलों को अपने तरीके से अपने हिसाब से बेच सकता है। वही राज्य सरकार को टैक्स दे सकता है, अड़तियों को अपने 2.5%, 8% और अपने पैसे दे सकता है, और उसका शोषण वहाँ पे हो सकता है। लेकिन जब एक नया रास्ता बना दिया गया है जिसमें वो अलग अलग जगहों पर सर्च करके अपने हिसाब से अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है, एक नई पैरेलल, एक अलग से समानांतर सुविधाएं उसे दे दी गई है। बस इतनी सी चीज़ है जिसे आपको समझाने के लिए मुझे पूरा वीडियो बनाना पड़ रहा है। जिसे आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इन ओपन मार्केट के जरिए अगर आप ये कहेंगे कि किसानों का इससे नुकसान होगा, तो ये पूरी तरह से सरासर गलत है, और आप खुद भ्रम में हैं या फिर आप बाकी लोगों को भी भ्रमित करना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी मार्केट अगर खुलता है, उन्हें 4 से 5 और रिसोर्सेज दी जाती है, तो जो पुराने सोर्स हैं जैसे मंडियां हैं, उनमें ऑटोमेटिक सुधार आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो भी चाहेंगे कि उनके यहाँ आने वाले किसान बाहर ना जाए, और वो उन्हीं क्या है, तो वो अपने यहाँ जो हो रहे हैं उनका शोषण है, उन्हें वो खुद रोकेंगे। तो मोदी सरकार ने बहुत ही लॉन्ग टर्म, बहुत ही जबरदस्त फैसला लिया है, जिसके जरिए मंडियों का सुधार हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ जाएगा। या उसके पहले जब इसके बारे में बात हो रही थी, तो जितने भी मोदी सरकार के आलोचक है उस समय इसकी भरपूर तारीफें की, चाहे वो शेखर गुप्ता हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे इन्हीं के जो एनडीटीवी के ही पत्रकार, द वायर, द प्रिंट, द क्वाइंट, ये जितने भी आर्टिकल लिखने वाले लोग हैं, ये सब इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से स्वागत कर रहे थे। कब? जब ये पास नहीं हुआ था। और जैसे ये पास हुआ, इन्हें पता चल गया कि किसानों के बीच अगर इसकी सच्चाई पहुंच जाएगी, तो इससे तो मोदी सरकार की वाहवाही हो जाएगी, और पंजाब में इनका चुनाव भी मुश्किल पड़ जाएगा। अकाली दल और कांग्रेस वाले और भी जो दूसरे दल है, जैसे बिहार में चुनाव होने वाला है, लालू प्रसाद के लड़के जो ट्रैक्टर में बैठ के फोटो खिंचा के आंदोलन में उतर आए हैं, उन लोगों को बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। साथ ही साथ अड़तिया बिचौलियों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये लोग पूरी तरह से बदल गए और दोगलापंथी शुरू कर दिए हैं। अब पूरे आंदोलन में अगर कुछ भी सही चीज़ है, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि किसान, जो रियल किसान है, वो कह रहे हैं कि जो बायर है, हमें अगर पैसा नहीं दे रहे तो हम लीगली तौर पे उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ये सबसे सही चीज़ है, क्योंकि अगर किसानों को प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों से होती है जो उनके पैसे उन्हें नहीं देते, तो वो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया में जा सकते हैं। इस चीज़ पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी पूरे आंदोलन में केवल झूठ अफवाहों पर ये पूरी तरह से फैलाया गया। जैसे कि सीएए में आपने ये बता दिया कि इसमें नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि ये हिंदुओं को, पारसियों को, बुद्ध को, ईसाइयों को, जो कि बांग्लादेश से और अलग देशों से 2014 के पहले आए हैं, उनको केवल नागरिकता दी जा रही थी। और उसमें ये बोल दिया कि इससे भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी या भर भर के और लोगों को लाके भर दिया जाएगा, जबकि ये पूरी तरह से सरासर झूठ था। वही चीज़ किसानों के लिए भी इस बिल के बाद एक झूठ फैला दिया कि मंडियां बंद कर दी जाएगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा, और भी बहुत सारी ऐसे अफवाहें फैलाई गई। और पूरे प्रोटेस्ट में केवल राजनीतिकरण हो गया है, और ये केवल पंजाब तक इसलिए सीमित है क्योंकि वहाँ पे चुनाव है। सिंपल सी बात है, इसे आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी टीम के साथ जुड़ जाएं। अगर आप फेसबुक में वीडियो देख रहे हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब में आके देख सकते हैं। हर दिन नए नए वीडियोस में मिलते रहेंगे फन टेक कॉमेडी के साथ। न्यूज ट्रेंडिंग टॉपिक आपको इसी चैनल में मिलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।